हेलो बच्चों, उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। बच्चों, आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। बच्चे की ईमानदारी। अमन बहुत ही प्यारा बच्चा है। वह क्लास 4 में पढ़ता है। अमन के स्कूल में स्वतंत्रता दिवस का राष्ट्रीय त्यौहार मनाया जाने वाला था। अमन बहुत उत्साहित था इस प्रोग्राम में भाग लेने के लिए। अमन को उसकी क्लास टीचर ने स्वतंत्रता दिवस की परेड में भाग लेने के लिए बोला था। अमन की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। वह खुशी खुशी इस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए तैयारियां करने लगा। स्वतंत्रता दिवस की होने वाली परेड में सभी साथियों के साथ पहले से तैयारी कर रहा था और बहुत ज़्यादा उत्साह से भरा हुआ था। परेड वाले दिन जब वह स्कूल के लिए तैयार होने लगा तो अमन ने अपने दादाजी को खोजा। दादाजी अमन के साथ हमेशा स्कूल जाया करते थे उसे पहुंचाने, पर दादाजी नहीं मिले। अमन ने माँ से पूछा तो माँ ने बताया, दादाजी गांव गए हैं। वहाँ दादी की तबीयत ख़राब है और वो हॉस्पिटल में हैं। पिताजी भी गए हुए हैं और मैं तुम्हें स्कूल पहुँचाकर गांव निकलूँगी। अमन ने यह बात सुनी तो बहुत मायूस हुआ और वह भी दादी के पास जाने के लिए ज़िद करने लगा। तब अमन की माँ अमन को अपने साथ लेकर गांव चली गई। जब वह कुछ दिन बाद स्कूल पहुंचा तो वहां प्रधान अध्यापक ने उन सभी बच्चों को बुलाया जिन्होंने परेड में भाग नहीं लिया था, पर अमन का नाम नहीं पुकारा गया। बाकी सभी छात्रों को उनके पेरेंट्स को लाने के लिए कहा गया। अमन ने सोचा कि मेरा नाम प्रधान अध्यापक ने नहीं बोला, लगता है वह भूल गए होंगे। अमन प्रधान अध्यापक के ऑफिस में गया और उसने प्रधान अध्यापक से कहा कि मैं भी उस दिन परेड में शामिल नहीं हुआ था, मगर आपने मेरा नाम नहीं लिया। क्या मुझे भी अपने पेरेंट्स को बुला कर लाना है? अमन के इस अच्छी आदत को देखकर प्रधान अध्यापक खुश हुए और उन्होंने अमन को बताया कि तुम्हारे माता पिता ने फ़ोन करके तुम्हारे स्कूल ना आने का वजह मुझे पहले ही बता दिया था। तुम्हारी ईमानदारी से मुझे बहुत खुशी हुई। तुम अच्छे से पढ़ाई करो और अगली बार परेड में ज़रूर भाग लेना। तो बच्चों, हमेशा सच बोलना चाहिए और हमेशा सच का साथ देना चाहिए। इंसान का स्वभाव ही उस इंसान का परिचय है। तो बच्चों, उम्मीद करती हूँ ये कहानी आपको पसंद आई होगी। इस कहानी पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। कहानी पूरा सुनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों।